नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रामाणिक और प्रखर बने। यह सोचना सही नहीं है कि मानवीय गरिमा को अंगीकार करने वाले दरिद्र रहते और गरीबी का दुख सहते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी को अपनी चतुरता के सहारे विलास वैभव के उपभोग का अवसर मिलता है। यूँ देखने में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, इसलिए भ्रम होना और गलत निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक भी है। देखना यह होगा कि वैभव की कोई सीमा मर्यादा है या नहीं। यह अधिक साधनों के बदले अपने सुख वाली उक्ति ही सही है। यथार्थता यह बताती है कि हर वस्तु की एक सीमा तक ही सुखद होती है। भगवान ने हर किसी को लिए एक क्षेत्र नियत किया है और उतने से ही काम चलाकर शेष को अन्यान्यों की सुविधा के लिए छोड़ देने का प्रावधान अपनी सृष्टि व्यवस्था में रखा है। मनुष्य का पेट 4 रोटी में भरता है, उतनी मात्रा लेने से वह स्वस्थ रहेगा। यदि कोई लालची 10 रोटी खाकर अधिक स्वाद का लालच पूरा करना चाहे और बहुत जल्दी अधिक बलिष्ठ होने की बात सोचे, तो यह ललक गणितीय सिद्धांत पर सही भी हो सकती है। यथार्थता के निकट पहुँचते पहुँचते वह सर्वथा गलत सिद्ध होगी। अधिक आहार के लिए न तो आमाशय में स्थान है और न पाचक रस्सी उतनी मात्रा में स्रावित होते हैं। फलतः अधिक के लिप्सा ने पेट पर जो अमर्यादित भार लादा, उसकी प्रतिक्रिया अपच के रूप में हानिकारक ही सिद्ध होगी और पेटू व्यक्ति अनेकों प्रकार के कष्ट सहेगा। संचित स्वास्थ्य भी इस कुचक्र में लंबा गंदा गंवा बैठेगा। कुर्ता 3 मीटर का पहनना जाता है, आच्छादन का औचित्य इतने कपड़े में ही सध जाता है, किंतु यदि कोई 20 मीटर का सिलाए और पहने तो उससे असुविधा ही नहीं कुरूपता भी बढ़ेगी। 6 फुट की चारपाई पर्याप्त मानी जाती है, पर किसी का आग्रह हो कि उसकी शान या द्रविश 30 फुट लंबे पलंग पर सोने से सधेगी, तो इस उपक्रम से उन्हें अगणित असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इतनी बड़ी चारपाई कहाँ रखी जा सकेगी? उसे बिछाने वाला कमरा किस प्रकार बनेगा? अनावश्यक वैभव मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताओं से अधिक होने के कारण आनंददायक रहने के स्थान पर अनेकानेक विकृतियां और समस्याएं उत्पन्न करता है। दुर्व्यसनों में से अधिकांश अपव्यय जन्य होते हैं। जिनके पास निर्वाह भर के साधन हैं, वे अगणित कुटुंबों से बचे रहते हैं। सुरक्षा की सतर्कता, व्यवस्था और आशंका से संपन्नों की ही ग्रसित रहना पड़ता है। ईर्ष्या द्वेष के शिकार भी वे ही होते हैं। चाटुकारों, प्रतिद्वंदियों और ईर्ष्यालुओं के खट्टे मीठे आक्रमण उन्हीं पर बरसते हैं। आलस्य, प्रमाद, अहंकार उन्हीं को घेरता है। आग को निचोड़ने के लिए कौवे, सियार, सुअर, चोर, भले ही आदमी सभी का मन चलता है। मालदारी भी अरब की तरह ही है, जिसे भले बुरे अपने अपने ढंग से निचोड़ने की घात लगाते हैं। आशा के अनुरूप दान न गणने पर वे ही अकारण शत्रु बनते हैं और नीचा दिखाते हैं। इस प्रकार अनावश्यक संपन्नता के द्वारा जितने लाभ सोचे गए, उतने से सातान भी पल्ले नहीं पड़ता। सृष्टा की इच्छा और व्यवस्था यही है कि हर प्राणी अपने निर्वाह की सीमित आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले साधनों का उपभोग उतना ही करे जितना उसकी शरीरचर्या के लिए नितांत आवश्यक है। पेट और मुंह का संतुलन इसी गणित के अनुरूप हर प्राणी में उपलब्ध हुआ है। मनुष्य के संबंध में यह व्यवस्था और भी अधिक अच्छी तरह लागू होती है। उसका पेट छोटा और उपार्जन के लिए हाथों से लेकर बुद्धिबल तक इतनी साधन सामग्री उपलब्ध है, जिसके सहारे वह 1-2 घंटे जितने स्वल्प काल में निर्वाह साधना जुटा सकता है। परिवार संगठन में भी असमर्थ कम और समर्थ अधिक होते हैं। सभी समर्थ मिलजुल कर श्रम करें तो परिवार पोषण किसी के लिए भी भार बनकर नहीं बन सकता। किसान, माली, जुलाहे, ग्वाले परिवारों के हर छोटे सदस्य अपनी सामर्थ्य अनुसार उपार्जन श्रम करते हैं और आनंद से स्वल्प साधनों में उस परिवार मंडली का निर्वाह भली प्रकार चलाते रहते हैं। निर्वाह और परिवार का असह्य भार तो उन्हीं पर लगता है जो तृष्णा से आकुल व्याकुल रहकर अमीरों जैसा ठाट बाट बनाना चाहते हैं और घर के लोगों को बैठे ठाले खाने और उपहारों से लादने की विडंबना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना बैठते हैं। व्यस्तता ऐसे ही लोगों पर लगती है। अपने को अभावग्रस्त जैसे लोग ही अनुभव करते हैं। चिंता में डूबे हुओं में से अधिकांश ऐसे ही लोग होते हैं जो अवांछनीय लोगों का अनुकरण करके विलासिता की अहमियता की घूर दौड़ में बाजी जीतना चाहते हैं।
यही लोग हैं जो मानवीय गरिमा के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए घाटे में रहने की बात सोचते और उससे कतराते देखे गए हैं। मानवीय गरिमा का पथ ऊपर से सादगी के लेवर से लिपटा हो सकता है, फिर भी उसके भीतर जो कुछ भी होता है उसे देखते हुए गुदड़ी में छिपे लाल की उक्ति याद आती है। व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति अपने प्रामाणिक और प्रखरता के आधार पर चोर लवारों की तुलना में 1000 गुना वैभव उपार्जन कर सकते हैं। यह एक सुनिश्चित सच्चाई है। फिर वे संपन्न दिखते क्यों नहीं? इसका उत्तर एक ही है कि अंतः चेतना के विकसित स्तर में से एक नया शाखा फूटती है। वह खाने की अपेक्षा खिलाने में असंख्य गुना स्वाद देखते हैं, वैसी ही रीति नीति अपनाते हैं। दूसरे लोग जो अपने लिए खर्च करते हैं वह वैसा नहीं करते, वरन उचित में भी कटौती करके जितना कुछ हाथ रहता है उसे उनके लिए खर्च कर देते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक जरूरतमंद हैं। देशभक्तों, समाजसेवियों, आदर्शवादियों, परमार्थ परायणों का एक ऐसा वर्ग भी इस दुनिया में रहा है और रहेगा जिसने खाने की अपेक्षा खिलाने के स्वाद को वरीयता दी और यह कभी अनुभव नहीं किया कि उन्हें घाटे से होकर गुजरना पड़ा है। माता बच्चे को दूध पिलाने में अपने ही की घाटे में अनुभव करती है या नफे में, यह उसकी अंतरात्मा के मर्म स्थल तक पहुंचकर ही जाना जा सकता है। अर्थशास्त्री उसमें घाटा ही घाटा देखेंगे। समय, श्रम, मनयोग खर्च करने के साथ साथ दूध के रूप में यौवन रस निचोड़ देने और हर घड़ी सास संभाल की चिंता करते रहने में कोई महिलाओं क्यों अपनी सामर्थ्य नष्ट करे, क्यों भ्रूण को 9 महीने पेट में रखें, अपने जीवन रस के खींचकर उस बिंदु कमल की 8 पाउंड भारी बहुमूल्य जीवन संपदा लपेटे प्रसव की कष्टसाध्य वेदना क्यों सहे? इन प्रश्नों के उत्तर अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं मिल सकते। उसके लिए भावना शास्त्र की एक नई गणित सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। साधु ब्राह्मणों के देव समुदायों से पूछना पड़ेगा कि वे व्यक्तिगत सुविधाओं में कटौती करके सत्प्रति संवर्धन की सेवा साधना के लिए क्यों अपने को समर्पित करते हैं। ऋषियों की परंपरा इतनी कम नहीं थी कि वे विलासियों की तरह साधन सामग्री उपार्जित नहीं कर सकते, फिर क्यों उनने गरीबों जैसा बाना पहना? इसका उत्तर भी उसी समाधान के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें खाने की तुलना में खिलाने की जायके को अत्यधिक स्वादिष्ट पाया जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भामाशाह, मानधाता, अशोक, हर्षवर्धन आदि से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी संपदा विलास के लिए उत्तराधिकारियों के लिए जकड़ कर क्यों नहीं रखी। बुद्ध और गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वे अपनी बुद्धि कौशल से वैभव खरीदने की समझदारी से क्यों अड़ते रह गए। रामकृष्ण और विरजानंद, विवेकानंद से, विश्वामित्र और हरिश्चंद्र से, दयानंद से पूछा जाना चाहिए कि लोगों में गुरु शिष्य के बीच चलने वाले आज जैसे दांवपेच क्यों नहीं चले, जिनमें शिष्य की अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए गुरु का तब अजगर द्वारा मेढक निकल जाने जैसी घात लगती है और गुरु का वश चले तो शिष्य की चोटी लंगोटी उतरवा लेने की संतरन बिछती है। इन दिनों प्रवाह ही कुछ ऐसा बह रहा है जिससे पशु प्रवृत्तियों के क्षेत्र में श्रृंगालों जैसा कुहराम मचाने वाले वरिष्ठता के दावेदार बनते हैं और निर्छिर विवेक वाले राजहंस की बिरादरी वाली मूर्खता के लांछन से लत्ते और उपहासवाद बनते हैं। मित्रों, यह सब चलते रहने पर भी यथार्थता जहाँ की तहाँ पर रहेगी। मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा निर्वाह और कर्तव्य पालन को ही अत्यधिक श्रेय मिलेगा और उसके चरणों पर लोक चेतना का भाव भरा मस्तक सत सत नमन करेगा।